हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट प्रश्न पत्र और आपका सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है बाल विकास का। आज हम लोग बाल विकास का पेपर डिस्कस करेंगे और ये आपकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बाल विकास का सिलेबस देखा था। अगर अभी तक आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास। हम लोग देखेंगे कि ये पेपर कितने नंबर का आता है, साथ ही पेपर की टाइमिंग क्या रहती है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन दिए होते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको देखना है पेपर कि किस प्रकार से पेपर आता है और पेपर मैं आपके साथ इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज आपको पता चल जाए कि आपका पेपर कितना बड़ा आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें पेपर की रहती है। इसलिए आप लोगों ने सिलेबस देख लिया है और आज हम लोग देखेंगे प्रश्न पत्र कि कैसे आपका पेपर आता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है, क्या रहती है टाइमिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट्स। साथ ही मैंने आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या रहता है पेपर में। तो कुछ इस टाइप का आप लोगों का पेपर आता है। यहाँ पे आपका अनुक्रमांक नंबर मतलब रोल नंबर फिल करना होता है और अपना यहाँ पर नाम फिल करना होता है। सबसे पहले ऊपर दिया होता है प्रश्न पुस्तिका, उसके बाद यहाँ पर दिया है प्रथम सेमेस्टर 2018। ये 2018 का पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये प्रथम प्रश्न पत्र है जो कि बाल विकास का है। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो आपका 50 नंबर का रहता है और टाइमिंग जो है वो है आपकी 2 घंटे। 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का आपका पेपर होता है। अब देख लेते हैं पेपर में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो निर्देश है वो देखते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया होता है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न पत्र के सम्मुख दिए गए हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसके बगल में दिया होगा कि आपका ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सेकंड देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वास्तुनिष्ठ प्रश्न, पत्रों के सही विकल्प छांटकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आपके जो पेपर है डीएलएड का उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आता है बहुविकल्पी, उसके बाद आता है अति लघु उत्तरी, उसके बाद आता है लघु उत्तरी। आप लोगों के डीएलएड प्रश्न पत्र में 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो है वो है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है वेरी शॉर्ट और जो तीसरे हैं वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको अपनी नोटबुक में उसका केवल जो भी ऑप्शन सही होता है वो लिखना होता है। और आगे देखते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना होता है। जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं उनका जो आंसर आपको देना होता है वो कम से कम 30 शब्दों में देना होता है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होता है। जो आपके शॉर्ट आंसर होंगे वो आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे, मतलब 50 वर्ड्स का आंसर लिखना होगा और जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर होगा वो आपको 30 वर्ड्स में लिखने होंगे। तो ये आपका पैटर्न है कि आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आपको जो भी आंसर सही है वो लिखना है। शॉर्ट में आप लोगों को 50 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं और जो वेरी शॉर्ट है उसमें आपको 30 वर्ड्स का आंसर लिखना है। तो चलिए आगे देखते हैं पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। ये आपके दिए हुए हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है, इसके बगल में ये क्वेश्चन के सबके मार्क्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपके 1 नंबर के आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। तो ये हम लोग जो बाल विकास आपका है उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि किस किस अवस्था को कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, अपनी एक परिभाषा दी है। तो इसमें ये पूछी गई है कि किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है और ये आपको 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र से मापन किया जाता है। तो ये आपका एक सूत्र दिया है, इससे क्या चीज़ मापी जाती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अर्जित ज्ञान का, बुद्धिलब्धि, आयु का और लंबाई का। तो ये आपको 4 ऑप्शन है, इनमें जो भी सही ऑप्शन है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना होगा। उसके बाद आप लोगों का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है। थर्ड क्वेश्चन दिया है, वह मानसिक योग्यता किसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन
रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ये आपकी परिभाषा दी हुई है एक आपके टॉपिक की, तो आपको बताना है कि ये परिभाषा किसकी है। उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको चूज करना है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये सब आपके 1 नंबर के क्वेश्चन हैं। 4th क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। ये भी आप लोगों की परिभाषा है। परिभाषा में से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको, जो भी राइट ऑप्शन है वो चूज़ करके अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं आपके साथ जब आपके एग्जाम्स आ जाएंगे तो ये भी डिस्कस करूँगी कि आपको किस तरीके से अपनी नोटबुक लिखनी है। नोटबुक में आपको आंसर लिखने हैं, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता है और जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं आंसर, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे तो एग्जाम से 1 महीने पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपने एग्जाम्स में कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। मैं डीएलएड से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मैं डीएलएड फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ या मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप कंटिन्यू अगर मुझे फॉलो करते हैं तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहूँगी। आगे देखते हैं, तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। उसके बाद आप लोगों का 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। और फिर यहाँ 4 ऑप्शन है। ये आपके नंबर दिया हुआ है कि आपका 1 नंबर का है, ये भी आपका 1 नंबर का है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब आप ये देखिए, अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होने वाले। अगर आपको परिभाषा नहीं पता है, अगर आपने टॉपिक को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं आने वाले। तो आपको अपनी पढ़ाई प्रॉपर करनी है, तभी आप 90% जो मार्क्स हैं वो लेके आ पाएंगे। 90% अगर आपने टारगेट अपना बनाया है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए मैं प्रॉपर आपकी सारी क्लासेस ले रही हूँ। और आपकी जो क्लासेस हैं वो अल्टरनेट डेज में चलेंगी। एक दिन क्लास रहेगी, एक दिन ऑफ रहेगा, एक दिन क्लास रहेगी, एक दिन ऑफ रहेगा। ये आपका भी कुछ टाइम के लिए है। आगे मैं आपकी वीक में प्रॉपर क्लासेस रखूँगी। पूरे वीक आपकी क्लासेस रहेंगी। 6th क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड द्वारा प्रस्तावित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। और यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप के आते हैं। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली रेखा कहलाती है। अब देखिए, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता होगा कि ये रेखा कौन सी होगी, समायोजन क्या होता है। ये आपके लिए सारे नए वर्ड्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, एक 7th क्वेश्चन दिया है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। अब आप परोक्ष वस्तुएं ही नहीं जानते, चिंतन ही नहीं जानते, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल भी, एक कहते हैं ना, आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे ये सीन है। तो आपको प्रॉपर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 11 देखते हैं। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। अब बताइए, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो आप कैसे पता चलेंगे कि आपको थॉर्नडाइक के कितने नियम हैं और कौन कौन से नियम हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके देखते हैं क्वेश्चन कितने आएंगे। देखिए, अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। तो अभी तो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इस पेपर को फिर से डिस्कस करेंगे प्रॉपर और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आंसर हैं और आपको किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो ये आपका 8th क्वेश्चन है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है। इनमें आपको ऑप्शन लगाना है। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। ये सब आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार के कुछ आपके क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन होगा, उनमें से एक ऑप्शन आपको अपने नोटबुक में लिखना होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये टोटल आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले 13, 14, 15 क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। आप देखते हैं वेरी शॉर्ट, ये आपके दिए हुए हैं वेरी शॉर्ट। आपका पेपर काफ़ी लेंदी आता है। सोचिए, आपका 2 घंटे का पेपर है, 15 क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं। देन आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका 16 क्वेश्चन है। ये है आपका वेरी शॉर्ट आंसर। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? अब हम लोग बाल विकास पढ़ेंगे, उसमें अवस्थाएं पढ़ेंगे बाल विकास की, शैशवावस्था, किशोरावस्था, भूढ़ावस्था। उसके बाद आप बता सकते हैं कि ये शैशवावस्था की एज कितनी होती है। 17 है, ये आपके बगल में दिया हुआ है कि कितने नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपके वेरी शॉर्ट जो है वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 17 जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। 18 बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन आने वाले भी नहीं है। और इसीलिए बच्चों की बैक लगती है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि बीटीसी जो है वो बहुत ईजी है
और हो जाएगा आराम से, बट ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें वर्ड इतने ज़्यादा टफ हैं कि आपको वो वर्ड आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, तो फिर वो आपके लिए सब्जेक्ट भी बहुत टफ हो जाता है। बट मैं आपके साथ बहुत ईजी वे में प्रॉपर एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है उसके बारे में सारा कुछ डिस्कस करूँगी, तो आपको इतना टफ नहीं लगने वाला, आप परेशान मत होइए। 19 है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का से क्या तात्पर्य है। 20 है सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। 21 है बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। 22 है बालक के केंद्रक में समानता कितने गुणसूत्र होते हैं। ये आपके यहाँ गुणसूत्र के बारे में भी पूछा गया है, क्रोमोसोम के बारे में पूछा गया है। 23 सीखने का स्थानांतर संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका एक नंबर क्वेश्चन है। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको 30 वर्ड्स में इनके आंसर लिखने होते हैं। तो ये 30 वर्ड्स में आप लोगों के इसके आंसर लिखने होते हैं। तो ये क्वेश्चन कितने हैं आपके, तो देखिए यहाँ पर ये 16 से लेकर 30 तक आप लोगों के क्वेश्चन हैं, मतलब 15 क्वेश्चन आपके इसके भी आते हैं। वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है ये आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। आप टोटल क्वेश्चन देखिए और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए 15 क्वेश्चन आप लोगों के बहुविकल्पी थे, ऑब्जेक्टिव थे। 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके वेरी शॉर्ट थे और 10 क्वेश्चन जो हैं वो हैं आपके शॉर्ट। ये आपके 10 क्वेश्चन हैं शॉर्ट। तो आप देखिए आपके जो क्वेश्चन पूरे हो गए वो 40 क्वेश्चन का पेपर आता है और आपके केवल 2 घंटे में ये पेपर आपको सॉल्व करना होता है। और जो आपके शॉर्ट आंसर है वो भी आपको आधे आधे पेज में लिखने होते हैं। 50 वर्ड में आपका आधा पेज हो जाता है ईजिली। आपको पॉइंटेड चीज़ें लिखनी होती हैं वहाँ पर, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है, पेपर बहुत ज़्यादा लंबा आता है। ये आपको देख रहा है 40 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में करना है, ये इतना आपके पास टाइम नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 31 है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे की सामाजिक भावनाओं को विस्तार में समझाइए। 32 है बच्चे के मानसिक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्षिक महत्व है, पर समीक्षात्मक व्याख्या दीजिए। अब बताइए ये क्वेश्चन आपने अभी तक कभी वर्ड सुने हैं कि ये मानसिक विकास, समीक्षात्मक क्या होता है और क्या कहते हैं सामाजिक भावना, किशोरावस्था, ये आपने अभी तक वर्ड नहीं सुने होंगे। वो आपको इतने डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे सुनने के लिए मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मैं सारे एक एक वर्ड्स का मतलब बताऊंगी, प्रॉपर डिफाइन करूंगी आपके साथ। तो आपको जब आप वर्ड पता चलेंगे तभी आप मेन जो खेल है बाल विकास में वो है शब्दों का। 33 है सीखने के पठार के कारण एवं उन्हें दूर करने के लिए उपाय बताइए। 34 है पावलोव के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत का चित्र बनाइए। हम लोगों ने सिलेबस में डिस्कस किया था कि हम लोगों को कुछ सिद्धांत पढ़ने होंगे, तो ये उन्हीं सिद्धांत में से एक सिद्धांत पूछा भी गया है कि किस प्रकार से आपका सिद्धांत आता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के प्रकार लिखिए। ये आपका एक टॉपिक है अभिप्रेरणा, उससे ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। 36 है ध्यान एवं रुचियों में क्या संबंध है, एक ऐसी सूची बनाएं जिससे आप कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकें। तो ये आपको ध्यान और रुचि भी आपके 2 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसी में से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों को संबंध बताओ कि आपस में क्या संबंध है। जब नॉर्मल से जहाँ बच्चा ध्यान, अगर बच्चे की रुचि नहीं है कोई चीज़ में तो उसका बच्चे का ध्यान भी उसमें नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो आपको जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपके साथ डिस्कस करूँगी। 37 है शिक्षा में वैयांकित विभिन्नताओं के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये भी आपका एक टॉपिक है प्रॉपर। 38 है स्मृति की परिभाषित करो। स्मृति हम लोगों ने देखा एक टॉपिक था सिलेबस में डिस्कस किया, उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। स्मृति के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण से समझाइए और स्मृति के मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोगों को इसमें डिस्कस करने हैं। 39 है आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे, भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। ये आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, आपको पता है ना। और 50 शब्द कब होते हैं, जब आपका आधा पेज हो जाता है अपनी कॉपी का। तो आप सोचिए इतने क्वेश्चन आप लोगों को आधे आधे एक पेज में लिखने हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। और ये सब आपके जो क्वेश्चन हैं ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं लघु उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको उनको प्रॉपर सॉल्व करना है, प्रॉपर आंसर लिखना होगा आपको। जो आपके 50 नंबर के पेपर आते हैं उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखना। 50 नंबर के पेपर में आप लोगों के 2 घंटे का पेपर होता है। अगला देखते हैं सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी के प्रकारों को संक्षिप्त चर्चा कीजिए। सांख्यिकी आपका सबसे लास्ट टॉपिक है और ये एक मैथ का छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सांख्यिकी किसे कहते हैं, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो आप सिलेबस देख लें और अपनी कॉपी में आगे नोट डाउन भी कर लें।
जिससे कि आपको पता चल सके कि हम लोगों के जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा था ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे मैंने नोट कराया था कि कौन से टॉपिक का कब पूछा गया है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। और जैसे ही जब मैं आपके साथ क्लासेस लूँगी तो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये आपने देखे लघु उत्तरी क्वेश्चन, ये आपके 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के होते हैं। उसके पहले देखते हैं, ये आपने अति लघु उत्तरी क्वेश्चन देखे, ये आपके 15 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन आप लोगों के 1-1 नंबर के थे। देखिए ये क्वेश्चन थे और 1-1 नंबर के आपके सभी क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन जो थे ये हम लोगों ने डिस्कस किए। बहुविकल्पी भी आपके कुछ 15 क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने देखे। इसके पहले ये हम लोगों ने डिस्कस किए पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके हैं 15 क्वेश्चन। तो ये देखिए ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। तो अब हम लोग यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन कितने थे। ऑब्जेक्टिव आपके 15 थे, उसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट थे वही 15 थे, 10 आपके शॉर्ट थे। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चन का ये पेपर है और आपके पास 50 नंबर का ये पेपर होता है। साथ ही आपके पास जो समय है वो केवल 2 घंटे का समय है। तो आप सोचिए पेपर बहुत लंबा आता है और आपके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए आपकी स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए, राइटिंग आपकी साफ़ होनी चाहिए। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। और आपका ये प्रश्न पत्र है, ये 2018 में ये प्रश्न पत्र आया हुआ था। इस तरीके से आपका पूरा प्रश्न पत्र आता है जिससे आपको सॉल्व करना होता है और 2 घंटे का समय होता है। तो ये प्रश्न पत्र एक बार आप लोगों ने देख लिया, अब आपको परेशान नहीं होना। आपने क्वेश्चन का लेवल देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, सब कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आपकी जो क्लास होगी उसमें प्रॉपर हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के बारे में कि बाल विकास क्या होता है। तो कल से आपकी एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब आपकी देखी जाए तो अब आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर स्टार्ट कर दी जाएंगी और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के बारे में, बाल विकास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन क्या रहती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। अगर आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको सही लगा हो और आपको लग रहा है कि मुझे ये दूसरे तक भी पहुँचाना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें जिससे कि आपके पास मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं हम लोग। टेक केयर, बाय बाय।